बहुत हो गया पार, अब और न हो तो ज्यादा अच्छा है। मैं आज क्या देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं आज? राजा, महाराजा, दानव, देवता, यहां तक दैत्य भी मानुष का रूप धारण करके इस स्वयंवर में बैठे मुझे दिख रहा। आज किसी ने धनुष नहीं तोड़ पाया। अरे विधाता, मैं कैसी उलझन में फंस गया। ये प्रण प्रथा किया मैंने ऐसा, प्रण प्रथा किया मैंने ऐसा, दुख मुझे इसी का है भारी। पृथ्वी पर छत्री नहीं रहे, खुल गई हकीकत है। इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर छत्री नाम की चीज नहीं रही। हे नारायण, हे शंभु, हे ब्रह्मदेव, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। मैं उलझन में फंस गया। हे बेटी जानकी, मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा प्रण करके आज मुझे इतना बड़ा पश्चाताप करना पड़ेगा। समाज में ये हंसी करानी पड़ेगी। आज मुझे मेरी ये हंसी हो रही है। मैं तो चाहता हूं कि मेरी बेटी जानकी का ब्रह्मा जी ने निकाल देता। जाओ। इस विवाह महोत्सव पर पधारे हुए हमारे सभी सम्मानित सज्जनों एवं दूर दराज से आए हुए सभी राजागण, उपस्थित सभा में हमारे सभी वीर योद्धा, इस राजा महाराज जनक राज का विधेय, सारा समाज, मेरा आपसे प्रश्न सिर्फ एक है। आप मुझे ये बताइए, महाराज विधेयराज ने अपने यहां बुलाकर क्षत्रियों का अपमान किया है। क्या ये अपमान एक सभ्य पुरुष को शोभा देता है? और इस सभा में अगर कोई वीर बैठा हो तो वो योद्धा क्या करेगा? अपने कानों में उंगलियां डाल देगा, अपनी छाती पर वज्र रख के उस सभा में बैठा रहेगा। महाराज, मेरा स्वभाव कुछ ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है। एक कृपा मात्र उन गुरुओं की, बल और प्रताप तुम्हारा है। इस सभा में सब अम्बान सह सकते हैं, लेकिन मेरा स्वभाव महाराज अपमान सहने का नहीं है। आपने बात कही कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, लेकिन महाराज
मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूं, विश्वास से कहता हूं, मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूं, हे बलवानों की पृथ्वी है, जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज न होगी पृथ्वी है। जिस दिन इस पृथ्वी पर जीव नहीं होगा ये पृथ्वी नहीं होगी। महाराज, सच्चे योद्धा, सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने का काम नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है, जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। इतने अफसर महाराज आपने रघुवंशी वीरों के लिए बोले हैं। हे भैया सुने, राम रघुवंश रघुनंदन रघुवीर, इस महा अपमान ने मुझको किया अधीर। भैया इस अपमान ने मुझे अधीर कर दिया, विवश कर दिया बोलने पर, अन्यथा मेरा सामर्थ्य नहीं जो आपके सामने मैं इतनी बात करता। लेकिन भैया मैं आपसे आपका क्षमा प्रार्थी हूं, अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश तुम्हारा पाऊंगा। इस तनवे की तो क्या गुस्सा, सारा ब्रह्मांड जल को जल कर दो, लाओ उतार के तारे को, सुरमे की बात पेश डालो इस पृथ्वी और पहाड़ों पर। ये धनुष पुराना किसा पुटा, दिन कैसे गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दो, इतना तो बाल अंगुली में है, इतना तो बाल अंगुली में है, अंगुली में है। अपने इस क्रोध को शांत कीजिए, क्योंकि सभा में आपके ज्येष्ठ भ्राता श्री रघुनाथ जी बैठे हुए हैं। हे रघुनाथ जी, इस शुभ धनुष की प्रत्यंचा को चलाकर महाराज बुधेराज के कष्टों का निवारण करें। जो आज्ञा हो। गुरु ही प्रणाम मनई मन कीरा, अति लाघव उठाई धनुनी, लेत चढ़ावत खेचत गारे, तेजन मध्य राम धन तोरा भरे घोर एक आवाज ये मिथिला की तरफ से आई है, इसने समस्त ब्रह्मांड को हिलाते रख दिया। मुझे अविलंब मिथिलापुरी चल के देखना चाहिए। टूट